क्या आप भी मुद्दतों से दुआ मांग रहे हैं मगर कबूलियत नजर नहीं आ रही? क्या आप सोचते हैं कि आखिर मेरी दुआएं क्यों नहीं सुने जा रही? अगर ऐसा है तो हो सकता है उसके पीछे एक ऐसा राज हो जो आपकी पूरी सोच बदल दे। आज की उस वीडियो में हम जानेंगे कि दुआओं की ताखीर से कबूलियत के पीछे कौन सी हिकमतें हो सकती हैं और क्यों अल्लाह बाज़ औक़ात फौरन नहीं बल्कि बेहतरीन वक्त पर अता फरमाता है। कभी कभी दुआ फौरन कबूल ना होने की वजह यह नहीं होती कि अल्लाह नाराज है, बल्कि इसलिए होती है कि अल्लाह अपने बंदे की आवाज बार बार सुनना चाहता है। जब बंदा टूटकर आंसुओं के साथ बार बार अल्लाह से मांगता है तो ये आजिज़ी, ये उम्मीद, ये ताल्लुक अल्लाह को बहुत महबूब होता है। हो सकता है आप समझ रहे हों कि आपकी दुआ रद्द हो रही है, हालांकि हकीकत ये हो कि अल्लाह आपको अपने करीब बुला रहा हो। सोचिए, अगर हर दुआ फौरन कबूल हो जाए तो शायद हम इतनी शिद्दत से, इतनी मोहब्बत से बार बार अल्लाह के सामने न झुकें। इसलिए अगर दुआ में देर हो रही है तो मायूस न हो सकता है अल्लाह आपको महरूम नहीं बल्कि अपने और करीब कर रहा हो। हर चीज का एक वक्त होता है और अल्लाह से बेहतर वक्त कोई नहीं जानता। कभी आप जिस चीज के लिए आज दुआ कर रहे होते हैं, अगर वो आज ही मिल जाए तो शायद वो आपके लिए नुकसान का सबब बन जाए। शायद आप अभी उसके लिए तैयार ना हो या वो चीज उस वक्त आपके हक में बेहतर ना हो, लेकिन अल्लाह अपने कामिल इल्म और हिकमत के साथ इसी दुआ को एक बेहतर वक्त के लिए महफूज कर लेता है। वो वक्त जब आप ज्यादा मजबूत हों, ज्यादा समझदार हों और वो नामत वाकई आपके लिए खैर बन जाए। हम जल्दी में होते हैं मगर अल्लाह हिकमत में होता है। इसलिए अगर दुआ में देर हो रही है तो मायूस ना हो सकता है अल्लाह आपको इनकार नहीं बल्कि सही वक्त का इंतजार दे रहा हो। हम अक्सर ये समझते हैं कि दुआ तभी कबूल हुई जब वही चीज वैसे ही मिले जैसे हमने मांगी थी, लेकिन हकीकत इससे कहीं ज्यादा खूबसूरत है। कभी अल्लाह वो चीज नहीं देता मगर उसके बदले आपसे कोई बड़ी मुसीबत डाल देता है, और कभी ऐसा होता है कि वो दुआ दुनिया में पूरी नहीं होती मगर अल्लाह उसके बदले आखिरत में इतना बड़ा अजर लिख देता है जिसका इंसान तसव्वुर भी नहीं कर सकता। यानी हर खामोशी इनकार नहीं होती और हर ताखीर महरूमी नहीं होती, दुआ रद्द नहीं होती, बस कभी उसकी शक्ल बदल जाती है और अल्लाह उसे वहां कबूल करता है जहां हम देख नहीं पाते मगर वो बेहतर होता है। कभी कभी दुआ की कबूलियत में ताखीर औसल में महरूमी नहीं होती बल्कि आपके सब्र का इम्तिहान होती है। अल्लाह देखना चाहता है कि आप सिर्फ नामत मिलने पर उसके हैं या इंतजार की घड़ियों में भी उसी के दर पर खड़े रहते हैं। जब इंसान की दुआएं देर से कबूल होती हैं तो दिल थकने लगता है, उम्मीद कमजोर होने लगती है, और यही वो वक्त होता है जब सब्र, ईमान और अल्लाह पर भरोसे का असल इम्तिहान शुरू होता है। लेकिन जो बंदा इस इंतजार में भी नमाज नहीं छोड़ता, दुआ मांगना नहीं छोड़ता और दिल से अल्लाह से जुड़ा रहता है, अल्लाह इसके सिर्फ हालात नहीं बदलता बल्कि उसके दर्जे बुलंद कर देता है। याद रखें, कभी कभी अल्लाह आपको फौरन इसलिए नहीं देता क्योंकि वो आपको सिर्फ एक नामत नहीं बल्कि सब्र का इजर, क़ुर्ब इलाही और बुलंद मकाम भी देना चाहता है। इसलिए अगर दुआ में देर हो रही है तो हिम्मत ना हारें। हो सकता है अल्लाह आपको इंतजार के जरिए वो मकाम दे रहा हो जो बगैर सब्र के कभी ना मिलता। और याद रखें, देर से मिलने वाली चीज अक्सर बड़े इजर के साथ आती है। कभी आप अल्लाह से एक खास चीज मांग रहे होते हैं और दिल यही चाहता है कि वो अभी इसी तरह मिल जाए, लेकिन अल्लाह जो आपके दिल, आपके मुस्तकबल और आपके हक को सबसे बेहतर जानता है, वो जानता है कि आपके लिए उससे कहीं बेहतर चीज लिखी जा चुकी है। हो सकता है आप एक दरवाजा खुलने की दुआ कर रहे हों, लेकिन अल्लाह आपके लिए उससे बड़ा दरवाजा तैयार कर रहा हो सकता है आप एक खुशी मांग रहे हों और अल्लाह आपके लिए ऐसी राहत लिख रहा हो जिसका आपने कभी तसव्वुर भी न किया हो। कभी कभी दुआ का फौरन पूरा न होना असल में महरूमी नहीं होता बल्कि ये इस बात की निशानी होता है कि अल्लाह आपकी छोटी ख्वाहिश के बदले एक बड़ी नामत महफूज कर रहा है। इसलिए अगर आज आपको वो नहीं मिला जो आप मांग रहे थे तो टूटे नहीं, मायूस ना हो, क्योंकि कभी कभी न मिलना भी बेहतर मिलने की निशानी होता है। कभी कभी मसला ये नहीं होता कि अल्लाह सुन नहीं रहा, बल्कि मसला ये होता है
के रास्ते में खुद रुकावटें खड़ी कर देते हैं। बाज़ औक़ात दुआ की कबूलियत में ताख़ीर हमारी अपनी कुछ गलतियों की वजह से भी होती है, जैसे हराम कमाई जो दिल और रिस्क दोनों से बरकत छीन लेती है, या गुनाहों पर इसरार कि इंसान गलती भी करता रहे और तौबा से भी दौड़ रहे। फिर नमाज में गफलत, दिल में हसद, कीना या तकब्बर, और सिर्फ मुश्किल के वक्त अल्लाह को याद करना। ये सब वो चीजें हैं जो बंदे और अल्लाह के दरमियान एक पर्दा सा बना देती हैं। इसलिए अगर आप दुआएं मांग रहे हैं और कबूलियत में देर महसूस हो रही है, तो सिर्फ मांगने पर नहीं, अपने ऐमाल, अपनी नीयत और अपने दिल की हालत पर भी नजर डालें, क्योंकि कभी कभी दुआ कबूल होने से पहले अल्लाह चाहता है कि बंदा खुद को बदल ले। कभी हम दुआ सिर्फ इसलिए करते हैं कि हमारी कोई ज़रूरत पूरी हो जाए, कोई मुश्किल आसान हो जाए, या हमें वो चीज़ मिल जाए जिसकी हमें ख्वाहिश है। लेकिन कभी अल्लाह का मकसद सिर्फ आपको वो चीज़ देना नहीं होता, बल्कि आपको अपने करीब लाना होता है। अल्लाह चाहता है कि दुआ के ज़रिए आपका ताल्लुक उससे मजबूत हो, आपका ईमान पहले से ज़्यादा गहरा हो, और आपका दिल दुनिया से हटकर अल्लाह के साथ जुड़ जाए। यानी कभी दुआ का असल मकसद सिर्फ चीज़ मिलना नहीं होता, बल्कि अल्लाह मिल जाना होता है। और याद रखें, अगर इंसान को दुनिया की सब चीज़ें मिल जाएं, मगर अल्लाह से ताल्लुक कमज़ोर हो, तो दिल फिर भी खाली रहता है। लेकिन जिसे अल्लाह मिल जाए, जिसका दिल अल्लाह से जुड़ जाए, जिसे दुआ में सुकून, सजदे में राहत और जिक्र में ज़िंदगी मिल जाए, वो कभी खाली नहीं रहता। उसलिए दुआ करते रहें, क्योंकि हो सकता है अल्लाह आपको सिर्फ एक नामत नहीं, बल्कि अपना कुर्ब अता करना चाहता हो। अगर आपकी दुआएं देर से कबूल हो रही हैं, तो खुद को टूटने न दें, मायूस न हों, और ये हरगिज़ न सोचें कि अल्लाह ने आपको भला दिया है। कभी कभी अल्लाह की खामोशी अनकार नहीं होती, बल्कि वो एक ऐसी हिकमत होती है जिसे हम उस वक्त नहीं समझ पाते। हो सकता है आप जिस चीज़ के लिए आज रो रो कर दुआ कर रहे हैं, अल्लाह उसे अभी न दे रहा हो, क्योंकि वो आपके लिए उससे कहीं ज़्यादा खूबसूरत, ज़्यादा बेहतर और ज़्यादा बाबरकत चीज़ लिख चुका हो। हो सकता है वो आपको आजमा रहा हो, आपके सब्र को बुलंद कर रहा हो, आपके दिल को साफ कर रहा हो, आपके ईमान को मजबूत बना रहा हो, और आपको अपने इतना करीब ला रहा हो जितना आपने कभी सोचा भी ना हो। कभी दुआ फौरन कबूल नहीं होती, क्योंकि अल्लाह चाहता है कि बंदा बार बार उसके दर पर आए, अपना दिल खोलकर उससे बात करे, अपने आंसुओं के साथ उससे मांगे, और दुनिया के सहारों से हटकर सिर्फ अपने रब पर भरोसा करना सीख ले। याद रखें, हर ताखीर महरूमी नहीं होती, हर खामोशी इनकार नहीं होती, और हर न मिलने वाली चीज़ नुकसान नहीं होती। बाज़ औक़ात यही ताखीर आपकी ज़िंदगी की सबसे बड़ी रहमत बन जाती है। इसलिए दुआ मांगना मत छोड़ें, चाहे हालात जैसे भी हों, चाहे दिल थक जाए, चाहे आंखें नम हो जाएं, फिर भी अल्लाह के सामने हाथ उठाते रहें, रो कर मांगे, यकीन के साथ मांगे, और ये यकीन रखें कि अल्लाह सुनता भी है, जानता भी है, और बेहतरीन वक्त पर अता भी करता है। और जब अल्लाह देता है तो ऐसा देता है कि इंसान अपनी सारी पुरानी बेचैनी, सारी रातों की दुआएं और सारा इंतज़ार भूल जाता है। बस अपने रब पर भरोसा रखें, क्योंकि अल्लाह की तरफ से आने वाली देर कभी बेवजह नहीं होती।